अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप तिलावत के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो। ज़्यादातर मेरे कमेंट आ रहे थे कि हमें तिलावत का प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाएं, और आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप तिलावत का प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो। जब तक आपका थंबनेल प्रोफेशनल नहीं होगा तब तक आपकी वीडियोज़ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब आपका थंबनेल प्रोफेशनल होगा तो लोग आपकी वीडियोज़ पर भी क्लिक करेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने अपनी वीडियोस के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाना है। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, और उससे भी पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो जी, आज का तिलावत का प्रोफेशनल थंबनेल मैं आपको इनशॉट एप्लीकेशन में बनाना सिखाऊंगा। आपको लोगों ने पिक्सल लैब में बहुत सारे थंबनेल बनाना सिखाए होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इनशॉट एप्लीकेशन में तिलावत का प्रोफेशनल फुल एचडी क्वालिटी में बनाना सिखाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे पहले आपने आ जाना है इनशॉट एप्लीकेशन में। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको फ़ोटो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो बैकग्राउंड आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने चले जाना है गूगल में, या फिर यहाँ से एक एप्लीकेशन है इमेज सर्च एप्लीकेशन, आप इस इमेज से हर तरह की इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। अब आपने सर्च बार में सर्च कर देना है फायर ब्यूटी। ठीक है, यहाँ से फायर ब्यूटीफुल आपने सर्च कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारी बैकग्राउंड इमेज आ जाएंगी। आपको यहाँ से जो भी पसंद आ जाती है सिंपली आपने यहाँ से किसी एक इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो जी, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास बहुत सारी इस फायर के रिलेटेड इस तरह की इमेजेस आ चुकी हैं। अब आपने, या फिर आप कुछ और भी सर्च कर दे सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड नेचुरल इस तरीके के बहुत सारे इमेजेस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। सिंपली जी, यहाँ से मैं इस एक ये इमेज है, मुझे ये पसंद आ रही है, तो यहाँ से मैं नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। ठीक है जी, मैंने डाउनलोड कर लिया। दोबारा आपने आ जाना है अपने इनशॉट एप्लीकेशन में। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट में आ चुकी है हमारी ये इमेज। अब आपके पास ये यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैनवेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और आपने यूट्यूब की रेशो को सिलेक्ट कर लेना है, और आपने इसको इसमें इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर जो उर्दू का नाम होता है सूरत का, तो वो आपने कहाँ से लाना है, उसके लिए आपने आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है कि मैंने बताया आप कुरान की सूरतों के नाम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको दोबारा ही बता रहा हूँ। तो आपने कुरान क्लिप हेल्पर यहाँ पर सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सर्च कर देता हूँ कुरान क्लिप हेल्पर। जैसे भी सर्च करेंगे फर्स्ट में आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको पिक सूरा का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। पिक सूरा पर पिक सूरा पर क्लिक करने के बाद जी, यहाँ पर ये देखिए आपके पास बहुत सारी यहाँ पर सूरतें आ जाएंगी। अब आपने यहाँ से जिस भी सूरत का नाम डाउनलोड कर लेना है, तो आपने यहाँ से उसको कर लेना है ओपन। ठीक है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ मैंने कौन सी सूरत का नाम डाउनलोड करना है। यहाँ से ये देखिए, ठीक है, इस तरीके के आपको यहाँ से बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। सूरत यासीन है, मैं यहाँ से इसको ही डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड, ये हमारे सामने आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर इंग्लिश और उसके सामने एक डब्बा मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपका ये जो नाम है यह डाउनलोड हो चुका है। अब आपने आ जाना है अपने बैक इनशॉट एप्लीकेशन में। इनशॉट में आने के बाद सबसे पहले आपने उस सूरत का उर्दू वाला नाम लगा लेना है। आपको यहाँ पर PIP वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड रिमूव है तो इसी वजह से। तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये देखिए ये नाम आ चुका है। अब आपने इसकी साइज़ थोड़ी कम कर लेनी है, इस तरीके से ऊपर इसको लगा लेना है। यहाँ पर ये देखिए सेंटर में आपने लाजमी इसको लगा लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर इसका इंग्लिश नाम लिख लेना है। इंग्लिश भी मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने इसका इंग्लिश में नाम लिख लेना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ।
ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश में नाम भी लिख दिया है। अब आपको कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। आप यहाँ से इसको जो भी कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो। वाइट दे देता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ से बॉर्डर है, आप यहाँ से इसको बॉर्डर भी लगा सकते हो। शेडो है, आप यहाँ से इसको शेडो भी दे सकते हो। और उसके बाद आपने फ़ॉन्ट में आ जाना है। यहाँ से आपको जो भी यहाँ से फ़ॉन्ट पसंद आ जाता है तो आपने इसको वो वाला फ़ॉन्ट दे देना है। तो यहाँ से मैं इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ, मुझे ये पसंद आता है। और उसके बाद जी यहाँ से आपको ये वाले ऑप्शन मिल जाए, टेक्स्ट है। इस तरीके से आप अगर इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। इटैलिक या बोल्ड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब आपने यहाँ से इसकी इस तरीके से साइज़ बढ़ा लेनी है। यहाँ पर मैं उर्दू सूरत वाले नाम के बिल्कुल ही नीचे मैं इसको लगा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपने देखने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखें, उर्दू में भी नाम लग चुका है, इंग्लिश में भी लग चुका है। अब आपने नीचे अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग वॉइस ये सिंपली मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, मैंने ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग वॉइस ये मैंने सर्च कर दिया। अब आपने क्या कर देना है, इनमें स्पेस दे देना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने सारों को स्पेस दे देना है। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इनमें स्पेस दे देना है। सारों को आपने इस तरीके से स्पेस दे देना है ताकि आपका ये जो नाम नीचे लगेगा तो प्रोफेशनल थोड़ा सा नज़र आ जाए। ठीक है जी, यहाँ से मैंने इनको स्पेस दे दिया, आपने भी इस तरीके से इनको स्पेस दे देना है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट लगा लेना है तो आपने वो वाला लगा लेना है। उसके बाद ये ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसकी साइज़ यहाँ से बिल्कुल ही कम कर लेनी है इस तरीके से। साइज़ कम करने के बाद आपने इसको बिल्कुल ही नीचे लगा लेना है। और इसके बाद आप यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको ये वाला कलर दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके, या फिर वाइट ही अच्छा लग रहा था, बस वाइट ही ठीक है। अब आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल ही सेंटर में लगा लेना है इस तिलावत के, ठीक है जी। यहाँ पर लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर जी लगा सकते हो, जैसे कि टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इसके लोगो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने चैनल का नाम फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपने PIP वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपको मिल जाएंगी ये इस तरह की लोगो, आपको पिंटरेस्ट से बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा है, ये वाले हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इनकी साइज़ कम कर लूँ और मैंने इनको नीचे लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से आपने इनको लगा लेना है ताकि आपका ये थंबनेल प्रोफेशनल नज़र आ जाए। तो यहाँ पर ये देखा, ये काम हमारा मुकम्मल हो गया। आपने दोबारा PIP वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से एक और PNG है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो भी आपको पिंटरेस्ट से या गूगल से मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, कहाँ ये रही 4K अल्ट्रा। आप जैसे भी या गूगल में या फिर जो मैंने अभी इमेज आपको एप्लीकेशन बताई, ये आपको गूगल से या फिर जो अभी मैंने एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया तो आपको वहाँ से मिल जाती है। आपने 4K अल्ट्रा PNG सर्च कर लेना है तो आपके पास इस तरीके की PNG आ जाएगी। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको इस कोने में लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। यहाँ तक हो गया मुकम्मल काम आपका। अब आप यहाँ पर इस साइड से आप अपने चैनल का लोगो लगा सकती हो, ठीक है। अगर लगाना चाहती हो तो इस तरीके से आप जो चीज़ भी लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने चैनल का लोगो ही लगा लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखा, यहाँ से मैं इसकी थोड़ी साइज़ कम कर लूँ। अब आपने इस कोने में इस तरीके से इसको लगा लेना है। यहाँ तक जी लग गया। अब आपका मुकम्मल प्रोफेशनल InShot एप्लीकेशन में तैयार हो चुका है। आपने ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इस थंबनेल को
गैलरी में सेव कर लेना है। तो जी आप इस तरीके से InShot एप्लीकेशन में प्रोफेशनल तिलावत का थंबनेल बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।